ड्रामा सीरियल जोन की प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा है कि मरियम और अरियान की बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो है शादी हो रही होती है कि एन मौके पे महविश पुलिस लेकर आ जाती है और एसएचओ साहब बोलते हैं कि ये शादी अब नहीं हो सकती। यहाँ पर मरियम के भाई और महविश का जो प्लान था वो कामयाब हो जाता है और इन दोनों की शादी यहाँ पर टूट जाती है। वहीं पर जो है महविश बोलती है कि आपकी सुतेली माँ तो खड़ी है, मेरी सुतेली माँ तो खड़ी है, लेकिन तुम्हारा अरियान सुतेला बाप किधर है, डैड नहीं है अभी तक। तो वहीं पर जो है अरियान बहुत खफा हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये महविश बोल क्या रही है, मैं कैसे इसका सुतेला भाई हो सकता हूँ। वहीं पर जो है महविश का बाप आ जाता है और वहाँ पर जो है अरियान की माँ बेहोश हो जाती है और आईसीयू में चली जाती है। अरियान को जो है उसी टाइम पुलिस गिरफ्तार कर देती है। महविश एसएचओ को बोलती है कि आप मुंह के देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार करें। तो जैसे अरियान को जो है जेल में लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो है अरियान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। वहीं पर जो है अरियान को जब जेल से निकाला जाता है तो वो सीधा महविश की कंपनी में जाता है और उन वर्कर्स पर जो है हमला कर देता है जिन वर्कर्स ने उनके खिलाफ झूठी गवाही दी थी, और वर्कर से पूछता है कि बोल बता तूने किसके कहने पर जो है ये किसका ड्रामा रचा हुआ था जिसके कहने पर जो है तूने मेरे खिलाफ गलत बयानी की है। तो वहाँ पर महविश आ जाती है और महविश बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है और मेरे कहने पर इसने किया है। तो वहाँ पर जो है अरियान महविश से पूछता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, आखिर कौन सी दुश्मनी तुम निकाल रही हो। वहीं पर जो है अरियान बोलता है, महविश अरियान से बोलती है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर तुम्हारी मौन से जो है मेरी दुश्मनी है जिसने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया था। वहीं पे जो है अरियान गुस्से हो जाता है और महविश का हाथ पकड़कर उसको लेते हुए आईसीयू में अस्पताल चला जाता है और उसको कहता है देखो ले लो इससे बदला जो कि ज़िंदगी और मौत से ये औरत लड़ रही है। वहीं पर जो है महविश को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ पर रोने लग जाती है। तो वहीं पर जो है अरियान वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जो है शहरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। वहीं पर जो है शहरी का एक दोस्त जिसको वो हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं, जो कि सच बातें करते रहते हैं, जिसको वो बकरी बकरी बोलते रहते हैं, वो शहरी से खफा हो जाता है और वो कहता है तो किस किस्म का भाई है जिसने अपने भाई बहन का ही घर तोड़ डाला है और यहाँ का खुशी मना रहा है। तो शहरी उससे लड़ने पड़ जाता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। कहता है मैं थूकता हूँ तुम्हारी इस दोस्ती के ऊपर जो कि अपनी बहन शायरी तू तो ख़ास तौर पे गद्दार और बगैरत किस्म का बंदा है जिसने अपनी बहन का घर तोड़कर यहाँ पर खुश हो रहा है। तो वहाँ पर शायरी बहुत परेशान हो जाता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शायरी का झगड़ा हो जाएगा मरियम के। ड्रामा सीरियल जोम की लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि मरियम का जो ओल्ड बॉयफ्रेंड था उसके साथ काफ़ी गुंडों की दुश्मनी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मरियम तो बच गई थी पर उन गुंडों को जेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मरियम को हॉस्पिटल में देख लेते हैं और वहीं पे जो है वो अपने दूसरे लड़कों को दूसरे गुंडों को फ़ोन करते हैं कि वो लड़की यहाँ पर मिल चुकी है जिसने जो है हमको हवालात में बंद कराया था। तो वहाँ पर उनका जो गुंडों का बॉस होता है वो उसको बोलता है अपने बंदे को कि सारे लड़कों को जमा करो और हम जो है अब इन पर हमला करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम पर वो गुंडे जो है हमला कर देंगे। वहाँ पर शहरी आ जाता है, शहरी जो है उन गुंडों के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है मरियम अरियान को कॉल कर देती है और अरियान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाते ही देखते हैं मरियम गाड़ी में होती है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और शहरी बहुत ज़ख्मी हो चुका होता है। तो वो शहरी को हॉस्पिटल ले आते हैं। उसके बाद जो है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है क्योंकि मरियम को महविश आकर सब कुछ बता देती है कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक मिली भगत था जिसकी वजह से जो है हमने मिल के ये प्लान किया था कि हम अरियान की शादी नहीं होने देंगे क्योंकि मैं अपने बाप का बदला लेना चाहती थी जो कि अरियान की मॉम की वजह से था। महविश हॉस्पिटल में आके मरियम को सब कुछ सच बता देती कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक प्लान था जिसकी वजह से जो तुम्हारा भाई भी चाहता था कि तुम्हारी शादी अरियान के साथ ना हो और मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अरियान के साथ जिसकी वजह से तुम ड्रामा सीरियल जोन की प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा है कि मरियम और अरियान की बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो है शादी हो रही होती है कि एन मौके पे महविश पुलिस लेकर आ जाती है और एसएचओ साहब बोलते हैं कि ये शादी अब नहीं हो सकती। यहाँ पर मरियम के भाई और महविश का जो प्लान था वो कामयाब हो जाता है और इन दोनों की शादी यहाँ पर टूट जाती है।
वहीं पर जो है महविश बोलती है कि आपकी सुतेली माँ तो खड़ी है, मेरी सुतेली माँ तो खड़ी है, लेकिन तुम्हारा अरियान सुतेला बाप किधर है, डैड नहीं है अभी तक। तो वहीं पर जो है अरियान बहुत खफा हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये महविश बोल क्या रही है, मैं कैसे इसका सुतेला भाई हो सकता हूँ। वहीं पर जो है महविश का बाप आ जाता है और वहाँ पर जो है अरियान की माँ बेहोश हो जाती है और आईसीयू में चली जाती है। अरियान को जो है उसी टाइम पुलिस गिरफ्तार कर देती है। महविश एसएचओ को बोलती है कि आप मुंह के देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार करें। तो जैसे अरियान को जो है जेल में लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो है अरियान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। वहीं पर जो है अरियान को जब जेल से निकाला जाता है तो वो सीधा महविश की कंपनी में जाता है और उन वर्कर्स पर जो है हमला कर देता है जिन वर्कर्स ने उनके खिलाफ झूठी गवाही दी थी, और वर्कर से पूछता है कि बोल बता तूने किसके कहने पर जो है ये किसका ड्रामा रचा हुआ था जिसके कहने पर जो है तूने मेरे खिलाफ गलत बयानी की है। तो वहाँ पर महविश आ जाती है और महविश बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है और मेरे कहने पर इसने किया है। तो वहाँ पर जो है अरियान महविश से पूछता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, आखिर कौन सी दुश्मनी तुम निकाल रही हो। वहीं पर जो है अरियान बोलता है, महविश अरियान से बोलती है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर तुम्हारी मौन से जो है मेरी दुश्मनी है जिसने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया था। वहीं पे जो है अरियान गुस्से हो जाता है और महविश का हाथ पकड़कर उसको लेते हुए आईसीयू में अस्पताल चला जाता है और उसको कहता है देखो ले लो इससे बदला जो कि ज़िंदगी और मौत से ये औरत लड़ रही है। वहीं पर जो है महविश को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ पर रोने लग जाती है। तो वहीं पर जो है अरियान वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जो है शहरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। वहीं पर जो है शहरी का एक दोस्त जिसको वो हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं, जो कि सच बातें करता रहता है, जिसको वो बकरी बकरी बोलते रहते हैं, वो शहरी से खफा हो जाता है और वो कहता है तो किस किस्म का भाई है जिसने अपने भाई बहन का ही घर तोड़ डाला है और यहाँ का खुशी मना रहा है। तो शहरी उससे लड़ने पड़ जाता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। कहता है मैं थूकता हूँ तुम्हारी इस दोस्ती के ऊपर जो कि अपनी बहन शहरी तू तो ख़ास तौर पे गद्दार और बगैरत किस्म का बंदा है जिसने अपनी बहन का घर तोड़कर यहाँ पर खुश हो रहा है। तो वहाँ पर शहरी बहुत परेशान हो जाता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शहरी का झगड़ा हो जाएगा मरियम के ड्रामा सीरियल झूम की लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि मरियम का जो ओल्ड बॉयफ्रेंड था उसके साथ काफ़ी गुंडों की दुश्मनी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मरियम तो बच गई थी पर उन गुंडों को जेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मरियम को हॉस्पिटल में देख लेते हैं और वहीं पे जो है वो अपने दूसरे लड़कों को दूसरे गुंडों को फ़ोन करते हैं कि वो लड़की यहाँ पर मिल चुकी है जिसने जो है हमको हवालात में बंद कराया था। तो वहाँ पर उनका जो गुंडों का बॉस होता है वो उसको बोलता है अपने बंदे को कि सारे लड़कों को जमा करो और हम जो है अब इन पर हमला करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम पर वो गुंडे जो है हमला कर देंगे। वहाँ पर शहरी आ जाता है, शहरी जो है उन गुंडों के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है मरियम अरियान को कॉल कर देती है और अरियान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाते ही देखते हैं मरियम गाड़ी में होती है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और शहरी बहुत ज़ख्मी हो चुका होता है। तो वो शहरी को हॉस्पिटल ले आते हैं। उसके बाद जो है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मरियम को महविश आकर सब कुछ बता देती है कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक मिली भगत था, जिसकी वजह से जो है हमने मिल के ये प्लान किया था कि हम अरियान की शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं अपने बाप का बदला लेना चाहती थी जो कि अरियान की मॉम की वजह से था। महविश हॉस्पिटल में आके मरियम को सब कुछ सच बता देती कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक प्लान था, जिसकी वजह से जो तुम्हारा भाई भी चाहता था कि तुम्हारी शादी अरियान के साथ ना हो और मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अरियान के साथ, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई है। मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो ये सब सुनकर जो है मरियम रोने लग जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इस मरतबा भी अरियान के जज्बात को नहीं समझा और अरियान पर यकीन नहीं किया। तो ये सब सोचकर शायरी भी बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बहन को लेकर अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और कहता है चलो हम जो है अरियान से सॉरी करते हैं और मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगा। तो अरियान के पास महविश और उसका भाई शहरी जाते हैं सॉरी करने के लिए और मरियम जो है अरियान को बोलती है कि हम तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने हुए हैं, शहरी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, शहरी तुमसे भी सॉरी करता है। तो वहाँ पर जो है अरियान बोलता है कि किसी तीसरे के कहने से जो है मोहब्बत नहीं होती, हो सकता है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। तो वहीं पर जो है ये ड्रामा सीरियल का एंड होता है। आपको क्या
लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आप इस ड्रामे को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके अपनी कमेंट कर अपना राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।
अपनी बहन को लेकर अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और कहता है चलो हम जो है आर्यन से सॉरी करते हैं और मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगा। तो आर्यन और आर्यन के पास महविश और उसका भाई शहरी जाते हैं सॉरी करने के लिए, और मरियम जो है आर्यन को बोलती है कि हम तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने हुए हैं, शहरी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, शहरी तुमसे भी सॉरी करता है। तो वहाँ पर जो है आर्यन बोलता है कि किसी तीसरे के कहने से जो है मोहब्बत नहीं होती, हो सकता है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। तो वहीं पर जो है ये ड्रामा सीरियल का एंड होता है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और आप इस ड्रामे को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे नीचे कमेंट करके अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय। एपिसोड में आपने देखा है कि मरियम और आर्यन की बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो है शादी हो रही होती है कि एन मौके पे महविश पुलिस लेकर आ जाती है और ऐसे जो साहब बोलते हैं कि ये शादी अब नहीं हो सकती। यहाँ पर मरियम के भाई और महविश का जो प्लान था वो कामयाब हो जाता है और इन दोनों की शादी यहाँ पर टूट जाती है। वहीं पर जो है महविश बोलती है कि आपकी सुतेली माँ तो खड़ी है, मेरी सुतेली माँ तो खड़ी है, लेकिन तुम्हारा आर्यन सुतेला बाप किधर है? डैड नहीं है अभी तक। तो वहीं पर जो है आर्यन बहुत खफा हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये महविश बोल क्या रही है, मैं कैसे इसका सुतेला भाई हो सकता हूँ। वहीं पर जो है महविश का बाप आ जाता है और वहाँ पर जो है आर्यन की माँ बेहोश हो जाती है और ICU में चली जाती है। आर्यन को जो है उसी टाइम पुलिस गिरफ्तार कर देती है। महविश SHO को बोलती है कि आप मुँह के देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार करें। तो जैसे आर्यन को जो है जेल में लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो है आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने आप को जख्मी कर देता है। वहीं पर जो है आर्यन को जब जेल से निकाला जाता है तो वो सीधा महविश की कंपनी में जाता है और उन वर्कर्स पर जो है हमला कर देता है जिन वर्कर्स ने उनके खिलाफ झूठी गवाही दी थी, और वर्कर से पूछता है कि बोल बता तूने किसके कहने पर जो है ये किसका ड्रामा रचा हुआ था, जिसके कहने पर जो है तूने मेरे खिलाफ गलत बयानी की है। तो वहाँ पर महविश आ जाती है और महविश बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है और मेरे कहने पर इसने की है। वहाँ पर जो है आर्यन महविश से पूछता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, आखिर कौन सी दुश्मनी तुम निभा रही हो? वहीं पर जो है आर्यन बोलता है, महविश आर्यन से बोलती है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर तुम्हारी मौन से जो है मेरी दुश्मनी है जिसने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया था। वहीं पे जो है आर्यन गुस्से हो जाता है और महविश का हाथ पकड़कर उसको लेते हुए ICU में अस्पताल चला जाता है और उसको कहता है देखो ले लो इससे बदला जो कि ज़िंदगी और मौत से ये औरत लड़ रही है। वहीं पर जो है महविश को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ पर रोने लग जाती है। तो वहीं पर जो है आर्यन वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जो है शहरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। वहीं पर जो है शहरी का एक दोस्त जिसको वो हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं, जो कि सच बातें करते रहते हैं, जिसको वो बकरी बकरी बोलते रहते हैं, वो शहरी से खफा हो जाता है और कहता है तो किस किस्म का भाई है जिसने अपने भाई बहन का ही घर तोड़ डाला है और यहाँ का खुशी मना रहा है। तो शहरी उससे लड़ने पड़ जाता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। कहता है मैं थूकता हूँ तुम्हारी इस दोस्ती के ऊपर जो कि अपनी बहन शहरी तू तो ख़ास तौर पर गद्दार और बगैरत किस्म का बंदा है जिसने अपनी बहन का घर तोड़कर यहाँ पर खुश हो रहा है। तो वहाँ पर शहरी बहुत परेशान हो जाता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शहरी का झगड़ा हो जाएगा और मरियम के ड्रामा सीरियल जूम की लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि मरियम का जो ओल्ड बॉयफ्रेंड था उसके साथ काफ़ी गुंडों की दुश्मनी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मरियम तो बच गई थी पर उन गुंडों को जेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मरियम को हॉस्पिटल में देख लेते हैं और वहीं पे जो है वो अपने दूसरे लड़कों को दूसरे गुंडों को फ़ोन करते हैं कि वो लड़की यहाँ पर मिल चुकी है जिसने जो है हमको हवालात में बंद कराया था। तो वहाँ पर उनका जो गुंडों का बॉस होता है उसको बोलते हैं अपने बंदे को कि सारे लड़कों को जमा करो और हम जो है अब इन पर हमला करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम पर वो गुंडे जो है हमला कर देंगे। वहाँ पर शहरी आ जाता है, शहरी जो है उन गुंडों के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है मरियम आर्यन को कॉल कर देती है और आर्यन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाते ही देखते हैं मरियम गाड़ी में होती है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और ड्रामा सीरियल जूम की प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा है कि मरियम और आर्यन की
खफा हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये महविश बोल क्या रही है, मैं कैसे इसका सौतेला भाई हो सकता हूँ। वहीं पर जो है महविश का बाप आ जाता है और वहाँ पर जो है आर्यन की माँ बेहोश हो जाती है और आईसीयू में चली जाती है। आर्यन को जो है उसी टाइम पुलिस गिरफ्तार कर देती है। महविश एसएचओ को बोलती है कि आप मुंह के देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार करें। तो जैसे आर्यन को जो है जेल में लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो है आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। वहीं पर जो है आर्यन को जब जेल से निकाला जाता है तो वो सीधा महविश की कंपनी में जाता है और उन वर्कर्स पर जो है हमला कर देता है जिन वर्कर्स ने उनके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। और वर्कर से पूछता है कि बोल बता तूने किसके कहने पर जो है ये किसका ड्रामा रचा हुआ था, जिसके कहने पर जो है तूने मेरे खिलाफ गलत बयानी की है। तो वहाँ पर महविश आ जाती है और महविश बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है और मेरे कहने पर इसने की है। तो वहाँ पर जो है आर्यन महविश से पूछता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, आखिर कौन सी दुश्मनी तुम दिखा रही हो। वहीं पर जो है आर्यन बोलता है, महविश आर्यन से बोलती है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर तुम्हारी मौत से जो है मेरी दुश्मनी है जिसने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया था। वहीं पे जो है आर्यन गुस्से हो जाता है और महविश का हाथ पकड़कर उसको लेते हुए आईसीयू में अस्पताल चला जाता है और उसको कहता है देखो ले लो इससे बदला जो कि जिंदगी और मौत से ये औरत लड़ रही है। वहीं पर जो है महविश को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ पर रोने लग जाती है। तो वहीं पर जो है आर्यन वहाँ से चला जाता है। वहीं पर जो है शहरी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। वहीं पर जो है शहरी का एक दोस्त जिसको वो हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं, जो कि सच बातें करते रहते हैं, जिसको वो बकरी बकरी बोलते रहते हैं, वो शहरी से खफा हो जाता है और वो कहता है तू किस किस्म का भाई है जिसने अपने भाई बहन का ही घर तोड़ डाला है और यहाँ का खुशी मना रहा है। तो शहरी उससे लड़ने पड़ जाता है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वो कहता है मैं थूकता हूँ तुम्हारी इस दोस्ती के ऊपर जो कि अपनी बहन शहरी तू तो ख़ास तौर पर गद्दार और बगैरत किस्म का बंदा है जिसने अपनी बहन का घर तोड़ कर यहाँ पर खुश हो रहा है। तो वहाँ पर शहरी बहुत परेशान हो जाता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शहरी का झगड़ा हो जाएगा और मरियम के ड्रामा सीरियल जो की लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि मरियम का जो ओल्ड बॉयफ्रेंड था उसके साथ काफ़ी गुंडों की दुश्मनी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है मरियम तो बच गई थी पर उन गुंडों को जेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मरियम को हॉस्पिटल में देख लेते हैं और वहीं पे जो है वो अपने दूसरे लड़कों को दूसरे गुंडों को फ़ोन करते हैं कि वो लड़की यहाँ पर मिल चुकी है जिसने जो है हमको हवालात में बंद कराया था। तो वहाँ पर उनका जो गुंडों का बॉस होता है उसको बोलते हैं अपने बंदे को कि सारे लड़कों को जमा करो और हम जो है अब इन पर हमला करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम पर वो गुंडे जो है हमला कर देंगे। वहाँ पर शहरी आ जाता है, शहरी जो है उन गुंडों के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है मरियम आर्यन को कॉल कर देती है और आर्यन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाते ही देखते हैं मरियम गाड़ी में होती है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और शहरी बहुत ज़ख्मी हो चुका होता है। तो वो शहरी को हॉस्पिटल ले आते हैं। उसके बाद जो है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मरियम को महविश आकर सब कुछ बता देती है कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक मिली भगत था, जिसकी वजह से जो है हमने मिल के ये प्लान किया था कि हम आर्यन की शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं अपने बाप का बदला लेना चाहती थी जो कि आर्यन की मौत की वजह से था। महविश हॉस्पिटल में आके मरियम को सब कुछ सच बता देती कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक प्लान था, जिसकी वजह से जो तुम्हारा भाई भी चाहता था कि तुम्हारी शादी आर्यन के साथ ना हो और मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आर्यन के साथ, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई है। मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो ये सब सुनकर जो है मरियम रोने लग जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इस मरतबा भी आर्यन के जज्बात को नहीं समझा और आर्यन पर यकीन नहीं किया। तो ये सब सोचकर शहरी भी बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बहन को लेकर अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और कहता है चलो हम जो है आर्यन से सॉरी करते हैं और मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगा। तो आर्यन और आर्यन के पास महविश और उसका भाई शहरी जाते हैं सॉरी करने के लिए और मरियम जो है आर्यन को बोलती है कि हम तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने हुए हैं, शहरी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, शहरी तुमसे भी सॉरी करता है। तो वहाँ पर जो है आर्यन बोलता है कि किसी तीसरे के कहने से जो है मोहब्बत नहीं होती, हो सकता है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। तो वहीं पर जो है ये ड्रामा सीरियल का एंड होता है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आप इस ड्रामे को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे नीचे कमेंट करके अपनी कमेंट पर अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद
करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय। शहरी बहुत जख्मी हो चुका होता है तो वो शहरी को हॉस्पिटल ले आते हैं। उसके बाद जो है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मरियम को महवेश आकर सब कुछ बता देती है कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक मिली भगत था, जिसकी वजह से जो है हमने मिल के ये प्लान किया था कि हम अरियान की शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं अपने बाप का बदला लेना चाहती थी जो कि अरियान की मॉम की वजह से था। महवेश हॉस्पिटल में आके मरियम को सब कुछ सच बता देती कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक प्लान था, जिसकी वजह से जो तुम्हारा भाई भी चाहता था कि तुम्हारी शादी अरियान के साथ ना हो, और मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी अरियान के साथ, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई है। मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो ये सब सुनकर जो है मरियम रोने लग जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इस मरतबा भी अरियान के जज्बात को नहीं समझा और अरियान पर यकीन नहीं किया। तो ये सब सोच कर शायरी भी बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बहन को लेकर अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और कहता है चलो हम जो है अरियान से सॉरी करते हैं और मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगा। तो अरियान के पास महवेश और उसका भाई शहरी जाते हैं सॉरी करने के लिए, और मरियम जो है अरियान को बोलती है कि हम तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने हुए हैं, शहरी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, शहरी तुमसे भी सॉरी करता है। तो वहाँ पर जो है अरियान बोलता है कि किसी तीसरे के कहने से जो है मोहब्बत नहीं होती, हो सकता है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। तो वहीं पर जो है ये ड्रामा सीरियल का एंड होता है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आप इस ड्रामे को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे नीचे कमेंट करके अपनी कमेंट पर अपना राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय। शहरी बहुत जख्मी हो चुका होता है तो वो शहरी को हॉस्पिटल ले आते हैं। उसके बाद जो है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मरियम को महवेश आकर सब कुछ बता देती है कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक मिली भगत था, जिसकी वजह से जो है हमने मिल के ये प्लान किया था कि हम अरियान की शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं अपने बाप का बदला लेना चाहती थी जो कि अरियान की मॉम की वजह से था। महवेश हॉस्पिटल में आके मरियम को सब कुछ सच बता देती कि ये तुम्हारे भाई और मेरा एक प्लान था, जिसकी वजह से जो तुम्हारा भाई भी चाहता था कि तुम्हारी शादी अरियान के साथ ना हो, और मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अरियान के साथ, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई है। मैं तुमसे सॉरी करती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो ये सब सुनकर जो है मरियम रोने लग जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इस मरतबा भी अरियान के जज्बात को नहीं समझा और अरियान पर यकीन नहीं किया। तो ये सब सोच कर शहरी भी बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बहन को लेकर अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और कहता है चलो हम जो है अरियान से सॉरी करते हैं और मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगा। तो अरियान के पास महवेश और उसका भाई शहरी जाते हैं सॉरी करने के लिए, और मरियम जो है अरियान को बोलती है कि हम तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने हुए हैं, शहरी ने मुझसे माफ़ी मांगी है, शहरी तुमसे भी सॉरी करता है। तो वहाँ पर जो है अरियान बोलता है कि किसी तीसरे के कहने से जो है मोहब्बत नहीं होती, हो सकता है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। तो वहीं पर जो है ये ड्रामा सीरियल का एंड होता है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आप इस ड्रामे को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे नीचे कमेंट करके अपनी कमेंट पर अपना राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।